हरियाणा के नूंह जिले में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर गूंजा राष्ट्रभक्ति का संदेश। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह की पुलिस लाइन में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति के जज्बे के साथ धूमधाम से मनाया गया। समारोह में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी मिली। उन्होंने जिलावासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि 1857 की क्रांति में हरियाणा की भूमिका गौरवपूर्ण रही है। उन्होंने विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026-27 में हरियाणा की जीडीपी करीब 15.18 लाख करोड़ रुपए की रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी शक्ति और गरीब कल्याण सरकार की प्राथमिकताएं हैं। किसानों के हित में 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद, महिलाओं के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी जिक्र किया। सांसद ने नशे को समाज और युवा पीढ़ी के लिए भी बड़ी चुनौती बताते हुए नशा मुक्त युवा और स्वस्थ परिवार बनाने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने 2047 तक विकसित भारत और विकसित हरियाणा बनाने के लिए हर नागरिक से योगदान देने का आह्वान किया गया। की एमएसपी पर खरीद लागू की गई है। इनमें गेहूं, सरसों, सूरजमुखी, मसूर, धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास और चना सहित और कई फसलें शामिल की गई हैं। हमारी बेटियां और महिलाएं भी हरियाणा की प्रगति की मजबूती आधारशिला रख रही हैं। सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की राशि दी जा रही है। गरीब परिवारों को, महिलाओं को 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर दिया जा रहा है। इसी प्रकार हमारे युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है और आज का युवा ही वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा का नेतृत्व करेगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस की थीम युवा शक्ति विकसित भारत 2047 की यात्रा का नेतृत्व युवाओं की इसी भूमिका को दिखाता है। विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का अवसर भी हमारे लिए गर्व का विषय है। भाइयों बहनों, आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती नशे की भी है। नशा हमारी युवा शक्ति, परिवारों और समाज के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेशन वाइड नशा मुक्त युवा फॉर शक्ति भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान की माध्यम से देश भर में 28,000 से अधिक स्थानों पर करोड़ों की संख्या में युवाओं ने नशे से मुक्त और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हरियाणा सरकार नशे के खिलाफ यूथ और समाज को जोड़कर एक बड़ा जागरूकता अभियान चलाएगी ताकि इस बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। हमारा संकल्प है कि नशा मुक्त युवा, स्वस्थ परिवार और विकसित हरियाणा। मेरा आप सभी से आग्रह है कि नशे की इस लड़ाई में हम सब अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, हाल ही में संपन्न हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ में भारतीय दल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 49 पदक जीते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते, जिनमें से 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। प्रदेश की बेटियों ने भी 5 स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का गौरव और बढ़ाया है। मैं सभी खिलाड़ियों, उनके कोचेस, परिवारों और उनकी उपलब्धियों के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। इन खिलाड़ियों की सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का एक और महत्वपूर्ण संकल्प है पारदर्शी, जवाबदेही और जन केंद्रित शासन। आज तकनीक के माध्यम से सरकार सेवाएं हर नागरिक के घर द्वार तक पहुंचा रही है। ऑनलाइन पोर्टल्स और डिजिटल सिस्टम से
योजना का लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। हरियाणा में सुशासन का इस मॉडल की शुरुआत श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने की थी, जिन्होंने वर्षों पुरानी सिफारिश और करप्शन की जो व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। बिना पर्ची बिना खर्ची के मेरिट पे युवाओं को नौकरी देने का काम शुरू किया, एक ऐतिहासिक परंपरा शुरू कर की है। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी इसी विकास और विश्वास की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जहां युवाओं को मेरिट पर रोजगार के साथ साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें भविष्य को नया पंख दिए जा रहे हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकार जनता की है, शासन जनता के लिए है और विकास जनता की भागीदारी के साथ पूर्ण होता है। भाइयों बहनों, आज जब हम स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे सामने केवल अतीत की उपलब्धियां पर गौरव करने का अवसर नहीं है, बल्कि भविष्य के भारत और भविष्य के हरियाणा के निर्माण का संकल्प लेने का भी अवसर है। जब देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब भारत को विकसित राष्ट्र और हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में देखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें ऐसा हरियाणा बनाना है जहां किसान समृद्ध हो, जहां युवा रोजगार देने वाला भी हो और रोजगार पाने वाला भी हो, जहां हमारी बेटियां सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर हो, जहां इंडस्ट्री को अवसर और युवाओं को रोजगार मिले, जहां गरीब परिवार के पास सम्मानजनक जीवन की सुविधाएं हो, जहां गांव और शहर समान रूप से विकसित हो, जहां विकास के साथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी प्राथमिकता मिले और जहां ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस जनता के विश्वास को और मजबूत करे। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण का संकल्प लें। आप सबकी मेहनत और उपलब्धियां भी भारत और हरियाणा की असली शक्ति हैं। और मैं आपसे बस वही बात कहना चाहता हूं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ करके हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों का कन कन लगाकर सुन लेना, केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार फिर आप सभी को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।